देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है कैसे साहब? ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बाबर आजम साहब को उस दिन इन्नी उन्होंने डांट खाधी है। क्यों? वो जदों भी आउट होके आवे तो उन्होंने कहे मेरे ख्याल है तेरे रिश्तेदारों ने तेरे ते कुछ कराया है। हेलमेट पा के मोटरसाइकिल चला रहे फिर चलान हो गया। क्यों? क्रिकेट वाला हेलमेट पाया है। लेकिन वासे भाई आप भी बड़े क्रिकेटर सन। अच्छा जी। वासे भाई ने 100 मैच खेले थे, एक च बारी नहीं आई। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब बिलाल यामीन। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड राइटर वजीहा जावेद। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है वजीहा जी, आप तशरीफ लाई हैं। थैंक यू सर। माशाल्लाह जितनी आप प्यारी हैं उतने प्यारा शेर लाया हूँ आपके लिए। दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता, दिल हो प्यासा तो पानी से गुजारा नहीं होता। कोई देखे तो हमारी बेबसी मौसन हम सभी के हो जाते हैं, कोई हमारा नहीं होता। अगर तू मेरे मुताबिक बदल नहीं सकता, ज्यादा देर ताल्लुक ये चल नहीं सकता। संभलते देखे हैं मैंने फलक से गिरे हुए, गिरे जो नजरों से आदिल संभल नहीं सकता। जी बिलाल साहब, क्या हाल चाल है? I'm good जी, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए सर। अल्लाह करम सर। हमेशा की तरह वही खुशो खुरम जिंदगी चल रही है माशाल्लाह। ऐसा ही है सर। पिछले दिनों तो हमने देखा आपने बड़े जलसे वलसे भी कराए हुए थे। ऐसा ही है। कैसे रहे वो? आपने अगर देखें तो उसको हम बहुत अरसे बाद मैं समझता हूँ मेरे इलाके में पब्लिक मोबिलाइज भी हुई और जो लीडरशिप गई थी वहाँ पे उन्होंने एक चार्ज क्राउड देखा और क्योंकि लोगों को सम्राट पहुँचना शुरू हुए हैं मेरे इलाके में, बड़ी गैदरिंग थी। वजीहा जी आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी मैंने देखा हुआ है। सही लगा या बस? नहीं अच्छा था। अच्छा था? हाँ जी। जबरदस्त। मुझे ये बताइए कि आप मॉडल भी हैं और राइटर भी जी। इनमें से कौन सी चीज पहले की आपने? मैंने राइटिंग पहले की है। पहला ड्रामा उन्होंने लिखा जी वॉशिंग मशीन कैसे चलती है। नहीं क्योंकि वो घर के कामों की वजह से तो राइटिंग शुरू की थी ना। तो ये मॉडलिंग का ख्याल? मॉडलिंग का ख्याल मुझे ऐसे आया कि मैं पीटीवी में एज अ असिस्टेंट राइटर काम शुरू किया था, तो वहाँ पर डिफरेंट लोगों से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आपका फेस बहुत फोटोजेनिक है, तो आप मीडिया में अगर आ गई हैं तो आप अपनी फैमिली को कन्विंस करें कि आप ऑन स्क्रीन काम करें। आपने क्यों नहीं मॉडलिंग शुरू की? मैंने क्यों नहीं, आपको क्यों लगता है? मेरी शक्ल देखी है आपने? नहीं आपको किसी ने कहा आपका फेस नहीं फोटोजेनिक कहा। है? फिर भी आप फिल्मों में काम करते हैं। ये देख ले क्योंकि उसमें एक्टिंग होती है ना। अच्छा हाँ सर, आपने कभी मॉडलिंग की? नहीं सर, बड़ा अफसोस है इसका। आपको भी कभी किसी ने ना कहा? नहीं नहीं। राले मगर वैसे तो आपको देख के लगता है कि एक्टिंग वैक्टिंग का तो हमें पता है कि कुछ इस तरह का जो पॉलिटिशियन होते हैं वो आधे एक्टर्स होते हैं। वो तो हमें इल्म है, लेकिन आप क्योंकि पहले कुछ देर टीवी से भी मुंसलिक रहे जी, तो उस जमाने में भी किसी ने ना कहा कि आए सर बिलाल साहब एक जरा? नहीं सर, वो भी मैं उधेड़ उम्र में पहुंचा, वहां तक जवानी में नहीं पहुंच सका। वोट वगैरह कास्ट करती हैं? हाँ जी किया था। किया था? हाँ जी। और जो किया था आप खुश हैं अपने हाँ फैसले से? अल्हम्दुलिल्लाह। फैसला साथ बैठा है। फैसला साथ बैठा है। सर क्या आपको पता है कि आप इनके भी फैसला थे? मैं समझता हूँ हमें जिस सेंस में उन्होंने ये बात की है और हमारे वोटर्स में यूथ की कमी थी, हाँ अब इंशाल्लाह वो ऐड होते जा रहे हैं। वो हमारे लिए तो बिल्कुल बड़ी इज्जत और अच्छी बात है कि ये इन्होंने पीएमएलएन के लिए वोट किया। इन्होंने पीएमएलएन के लिए वोट दिया। वैसे वजीहा आप तो मॉडल भी हैं, तो वैसे कैसी लग रही है सर की स्टाइलिंग? बहुत अच्छी लग रही है। कलर वो देखे जो मफलर उन्होंने बीच में पहना है। क्या बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी लग रही है। ये भी मैंने पेट छुपाने के लिए पहने पिछले। आप क्या करें बिलाल, ऐसे नहीं आप उनको बताने देना, आप बताइए। हम तो अभी बोल रहे हैं मॉडल तो देखिए आप ही हैं, सिर्फ आपको फैशन सेंस हम सब में सबसे बेहतर होगी। नहीं मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं कि मैं लग रहा हूँ? दोनों ही लग रहे हैं। नहीं एक बताइए नहीं, तो सच आप- बोलना है नहीं मुझे
बिलाल साहब लीडर ज़्यादा साहब ज़्यादा। मुझे भी वही लग रहे हैं फिर। मगर नहीं, वैसे वो आपने कहा कि वो देखिए इतने खुश शक्ल है, और आपने कहा कि टेंशन इनको नहीं है, आपने शुरू में कहा था, जबकि इन बेचारों को एक बड़ी रिसेंटली बड़ी इंटरेस्टिंग टेंशन रही कि बिलाल साहब की असेंबली के अंदर घड़ी गुम हो गई ऐसे। और सर वो घड़ी जो गुम हुई थी वो मिली नहीं, घड़ी ही नहीं मिली, कोई सीसीटीवी फुटेज मतलब कोई निकली हो कोशिश की बस, क्योंकि वहाँ पे इतना शोर था, इतना शोर समझ नहीं आई क्या हुआ। कोई बहुत एक्सपेंसिव घड़ी थी या कोई इमोशनल अटैचमेंट ये थी कि मेरे वालिद साहब की घड़ी थी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। उनसे वो आई हुई थी, वो फिर मेरे पास थी। उस दिन असेंबली में चीफ मिनिस्टर आई हुई थी, वहाँ पे धक्कम पेल हो रही थी दोनों साइड से। उसमें कहीं गिर आ गई, उसमें कहीं गिर आ गई, किसी के हथे लग गई, फिर उसको वापस नहीं इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि उसके बाद आई एम श्योर बाकी क्लीनिंग स्टाफ ने भी किया होगा, सिक्योरिटी स्टाफ ने भी चेक किया होगा। हुई, बस नहीं कोई ऐसी एविडेंस मिली। देखिए कितना दुख है, और आप कह रही थी कि वो बिल्कुल दुख फ्री लग रहे हैं। उनका वैसे ही अच्छा टाइम चल रहा है, उनको घड़ी की क्या जरूरत है। नहीं मगर वो उनकी इमोशनल अटैचमेंट की वजह से घड़ी निशानी उनको थी ना, वाला साहब की घड़ी थी ना। हाँ इस वजह से वो। इसलिए- वैसे आप कभी असेंबली गई हैं? नहीं। मगर वैसे जाना चाहेंगी? हाँ जी। तो बिलाल साहब कभी इनको तो इनवाइट करें ना। जी जरूर, आज तो मैं इनको करता हूँ भी। हाँ बिल्कुल, ताकि विजिटर गैलरी में बैठी हुई हो। तो देखो और लड़की है ना, कहते फौरन करता इनवाइट। मैं कैसे मैं असेंबली जाना, कहते तो इतने 2 नारे ला ला। वेलकम बैक जी प्लीज। एक होता है दिल का हीरो, जी जी जो दिल को बहुत अच्छा लगता रहा, वो बंदा सोचता है ये सारी जिंदगी मेरे साथ रहे। जी जी ऐसे। ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ सोचना पड़े तो कैसा लड़का होना चाहिए? मुझे लगता है उसमें लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। हाँ, तो प्यारा भी होना चाहिए। प्यारा कितना होना चाहिए? मर्द की खूबसूरती तो कोई नहीं देखता, मेरा ख्याल है कि उसको फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल होना तो चाहिए। कितना होना चाहिए? अच्छा वो मैं अब डिजिट्स में बताऊं? नहीं तो मैंने इतना इस टॉपिक पे सोचा नहीं है। मुझे ये है कि वो बेसिकली डोमिनेटिंग हो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट औरत के साथ चलने के लिए आपके अंदर पैसे के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज होगी तो वो आपको प्रेफर मसल करेगी। की बैठा बैठा उल्टबाजी ला दे। चलो मेरी दुआ है कि आपको ऐसा लड़का मिले। बिलाल साहब आपकी नज़र में कोई मरी में ऐसा कोई नौजवान मौजूद हो कैसा? जिसके अंदर ये तमाम खूबियां हो जाए इन्होंने बयान की? सोचता हूँ उसके मतलब, लेकिन इनको बताऊंगा। लगे हाथ असेंबली में भी नजर दोहरा लीजिएगा। बिल्कुल, वहाँ पे तो हर दूसरा ऐसा होगा। वहाँ पे तो हर दूसरा ऐसा होगा। लेकिन माशाल्लाह आप बहुत प्यारे बिलाल भाई नजर आते हैं। बिलाल भाई कभी किसी ने आपको कहा कि आप मियाँ साहब जैसे लगते हैं? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मियाँ साहब इतने ही प्यारे हैं। और बड़ी मेहरबानी है आपकी, और सच में मैं कह रहा हूँ, बहुत शुक्रिया आप। मतलब कि दूरों तक उनको वेख के वो मियाँ साहब आ रहे हैं। मेरे वास्ते कॉम्प्लीमेंट है। सर नहीं है भी है। आप कभी मरी गई हैं? मरी ही नहीं गई आप कभी? ओए होए, कभी आपने सुना है मरी के बारे में? आपको अंदाजा है कि कोई जगह नाम है? सुना है। नाम सुना होगा, कोई राहुल नहीं है, मरी है। लेकिन मगर वैसे आप जाना चाहेंगी या कोई वो भी शौक नहीं आपको पहाड़ों वगैरह का? नहीं मतलब कोई अच्छा प्रोजेक्ट अच्छे बजट प्रोजेक्ट में नहीं, कोई वैसे फिरने के लिए, घूमने फिरने के? नहीं मेरा नहीं ख्याल। मरी जाओ भी तो पराठे वाला बहस नहीं करनी। ठीक है। बहुत कुटते ने सर, एकदम रल के आ जाते ने। ये वैसे क्या बात है बिलाल साहब, ये जो फैली हुई है? ये बेसिकली कहीं पे यकीनन मैं समझता हूँ जो जिस तरफ ये इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे वाक़यात ज़रूर हुए, लेकिन तवज्जो इसी बात पे है कि जो टूरिस्ट आते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन भी ये कोशिश कर रही है, हम लोगों की भी ये कोशिश है कि ये अवेयरनेस दी जाए कि टूरिस्ट के साथ एहतराम से, मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से पेश आना। और इस पे काम भी हो रहा है, लेकिन जिन वाक़यात की तरफ ये इशारा कर रहे हैं ऐसे वाक़यात हुए भी। मौके तो आपके फेवरेट राइटर्स भी हैं? हाँ जी, मैंने सरमद सहबाई साहब को शायद आप जानते हो। जी, जी। मैंने उनसे बेसिक राइटिंग की ट्रेनिंग दी थी। ड्रामा के अंदर भी हैं कोई आपके राइटर्स जिनका आप काम देखती हूँ या पसंद करती हूँ? उमैरा अहमद है। उमैरा अहमद के लिए मैं उनकी वेबसाइट थी अलिफ, उसके ऊपर अफसाने लिखती थी। और उमैरा अहमद फर्स्ट राइटर थी, मतलब उनके प्लेटफॉर्म से मुझे फर्स्ट टाइम चेक आया था। मतलब मेरी लाइफ की फर्स्ट अर्निंग जो थी वो उमैरा अहमद के प्लेटफॉर्म से हुई थी। बिल्कुल, बड़ी मायनाज राइटर हैं उमैरा अहमद हमारे पाकिस्तान की, और बड़ा कमाल लिखती हैं वो। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। मेरा सर से क्वेश्चन है कि टूरिज्म के हवाले से गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनके क्या प्लान्स हैं? माशाल्लाह जड्डा कद तो उसने ऊँट नूं भी चपेड़ा मार लेंदे हो। टूरिज़म के लिए मरी में और मरी के मुल्हिका इलाकों में तकरीबन इस वक्त गवर्नमेंट कोई, मैं सिर्फ 2-3 प्रोजेक्ट्स आपको गिनवाता हूँ कि मरी के साथ एक जगह कोटली सतियाँ एक तहसील है, वहाँ पे 2.5 अरब रुपए से ज़्यादा की चेयर लिफ्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इस माली साल में दे दी गई है। इसी तरह जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे सड़कें हमारी ख़राब हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, उनकी असर नो तामीर के लिए
पैसे रख दिए गए। मरी के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी मैं सही अमाउंट मुझे अभी सही एग्जैक्ट याद नहीं है, जो ग्लास ट्रेन इस्लामाबाद से मरी के लिए जा रही है। इसी तरह मरी में जो ये सारी डेवलपमेंट हुई 1985 के बाद हुई, एक छोटी सी पगडंडी होती थी, मरी को सड़क जाती थी, एक माल रोड पे अच्छा रेस्टोरेंट होता था। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब का विजन था, वो वाकई मरी से बहुत प्यार करते हैं और टूरिज़म के लिए इस साल अरबों रुपए फ़राम किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, न सिर्फ मरी के अंदर बल्कि मुख्तलिफ नई जगह ऐसी हैं जिनको एक्सप्लोर करके वहाँ पर टूरिस्ट फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी सर, भाई। मेरा नाम हाफिज़ ऐगम है सर। मेरा सर से सवाल है कि क्या आवाम की शिकायत को सुनने के लिए आपका फ़ोन वाकई ऑन रहता है या बंद रहता है? राब्ते में रहते भी हैं और जब हम किसी और काम में मशगूल होते हैं, लाइक असम्बली का सेशन हो रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, उसमें बैठे हुए हैं, तो बहुत सी कॉलें नहीं भी ले सकते, लेकिन हफ्ते में एक दिन रखा होता है जिससे पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वो ऑफिस आते हैं, वो अपने जो उनके मसाइल हैं वो हमसे बताते हैं, जो हमसे उसी वक्त हल हो सकते हैं उनको हम वहाँ पे एड्रेस करते हैं, जो लाहौर आके एड्रेस हो सकते हैं उनको वहाँ पे करते हैं। कोशिश तो यही रहती है कि लोगों से जुड़े रहें। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुरिया बतूल है और मेरा सवाल मैम से है। मैम, ये बात सच है कि मॉडल्स कुछ नहीं खाती या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? बहुत सी मॉडल्स कुछ भी नहीं खाती, लेकिन मैं खाती हूँ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਨਾ ਮਾਇਓਨੀਜ਼ खा ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ। मैं आप दोनों को साग और मेयोनीज मंगवा कर देता हूँ, आप दोनों इकट्ठे बैठ के ट्राई क्यों नहीं करते? आज नहीं बोल सकते। आइए चौधरी यस। ਕੀ ਹੋਇਆ? क्या हुआ? चौधरी हाँ, اشتريت سيارة جديدة لمرغيني नवी लंबरगिनी मंगाई सर, तो क्या हुआ? बस ਉਹਦੀ वजह तो ढिड च पीड़ शुरू हो गई। लैम्बोर्गिनी की वजह से? सर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। انت मौसूल। फिर मेरा ही कसूर है। क्यों? सर जी क्या बताऊं, इन्होंने एक लंबरगिनी बुक कराई हुई थी नई, वो रात को किसी वक्त आ गई सर। वो मैंने वसूल की, उसको गैराज में लगाया, उन्होंने मुझे उसका दिया सर की चेन। वो की चेन बड़ा ही खूबसूरत था सर, उसके ऊपर ना वो अंगूरों का गुच्छा सा बना हुआ था और बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था सर। मैंने सोचा सर मैं इनको सरप्राइज करूंगा, मैंने इनके ना फ्रूट वाले ट्रे में वो की चेन रख दी। हाँ। मैंने कहा सुबह उठेंगे सरप्राइज होंगे, मुझे कोई इनाम देंगे। लेकिन सुबह उठे, भूख इतनी लगी हुई थी, ऐसे ही हाथ में सारा फ्रूट पकड़ा और खा गए। आप कहना चाह रहे हैं कि ये लैम्बोर्गिनी की चाबी भी खा गए? सर वो खा गए। अच्छा। वो फिर गए एक्सरा कराउन, जाके वेख्या तो चाबी तो लभ गई विचों ही। अच्छा। लेकिन चाबी दे नाल फायदा की होया? क्या? मेरी स्त्री गुआची सी, भी लग तकलीफ हैगी। आज नहीं आ सकते। नहीं नहीं। नहीं والله هذا طبعا السلام عليكم السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। सियासी नफर। ايوه كيف الحال يا حبيبي مضيء كويس تمام مبسوط हाँ, मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, इनका सिद्दीक हागी, ايوه انا عارف इनके भी दोस्त हैं। जी जी। اول تعارف لازم हाँ, तारफ तो कराया नहीं सर। इन्होंने नाम है शेख वजन बिन जर्रा। أنا شيخ وزن بن زرع رئيس الكبير المدير أبار النفس بجبل الذهبي التجارية الجمال الخيول النسوار النفيحات النمور في هذا الغزالي। बिजनेस के बारे में बता रहे हैं कि मेरे पास ऊंट हैं, मेरे पास तेल के कुएं हैं, जहाज हैं, शिप हैं, रेस्टोरेंट हैं। يا वड़ेश लैंड में नवी बोली तर्जमा तो पुराना कीता सवेरे सवेरे मैं हाले नाश्ता भी मुकम्मल नहीं किया के? बड़े मियां साहब दी कॉल। ओए होए, मेरे प्यारे मियां साहब, ओए होए। मैंने यही बड़ी खुशी है कि मैंने याद कर देने। हाँ। मैंने कहते निर्गोली वी हैव टू गो टू द मरी। ओके। मैं क्या सर, मैं कड़िया डाला, ठीक है। पहुंचे जाती उमरा। ओहो। मैंने कहते 1 to 1 यू एंड मी। ओके। जावांगे, कहते दो में मरी गला करते जावांगे। ठीक है। ते वड्डी गड्डी कड्डी है, ओहो। आ मोटरवे ते चढ़े ही हां। हाँ। कहते ने साइड ते ला। ओहो। मैं क्या क्यों सर? कहते ने
मैं चलानी है ओ चलांदे ने गड्डी बड़ी वधिया आई नो हाँ जी बैठे ने फिर ड्राइविंग सीट ते हाँ। हाले पहली ब्रेक आई है हाँ। ते मेनू कहंदे ने ओए पेट्रोल ते पवाया नहीं हूं ओहो 2 पॉइंट बाकी ने ओहो। मैं क्या सर सामने हैगी साइड ते लाओ हाँ। पेट्रोल पवाया फिर ठीक है। टैंकी फुल कराई है हाँ। अब मेनू कहंदे ने दे पैसे अच्छा बस फिर गड्डी से तो टैंकी फुल हो गई है हाँ मेरी टैंकी खाली हो गई ओ मेरे ਨਾਲ ब्रेक ही चो निकले आ अच्छा ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਰੇਸ ਵੱਧ ਗਈ ਓਹੋ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਚੌਕਸ ਨੇ ਯੈਸ ਉਹ ਤੇ 122 ਤੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ 128 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਓਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਓਹੋ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਤਰ ਥੱਲੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਓਹੋ ਕਿੰਨੇ ਭਰਨਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ गार्जियन ने उतरना सी नहीं भरना सी अच्छा उतरे आप थे मैं उतरिया सा महीने भरना पैना सी ठीक है आ ब्रेक दे कोल गए मैंने कहते ने कॉफी याद आ रही है लंदन वाली हाँ मैं क्या सर बड़ी जबरदस्त कॉफी बनाਉਂਦਾ है हाँ कहते ने मैं सुनिया है ਜਿਹੜੀ ब्रेक आ रही है ਇੱਥੇ ਵੀ कॉफी जबरदस्त बनती है अच्छा बस फिर मैं को कोई हाँ हूं तो नहीं की थी हाँ। लेकिन जाहिर है चले गए फिर कॉफियां ले लईਆਂ ने ठीक है मैंने कहते ले ली कॉफी हाँ मैं कहा ले ली सर हाँ कहते कुछ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हाँ मैं कहा सर दे आया मजबूरी है हाँ मैंने कहते ने कॉफी तू इंजॉय नहीं कर रहा हाँ मैं क्या सर तेरे पैसे देते हो ना हाँ वो नहीं इंजॉय कर सकता आज ही साहब मेरी किस्मत माड़ी खरे पिछू किसी ने दुआ ऐसी की थी अच्छा अब ब्रेक तो निकले ही यहाँ हाँ बस कॉफी मेरे ख्याल उन्होंने अच्छी लगी है हाँ ते प्रेस ज्यादा कर बैठे ने क्या मतलब दूसरा चलान हो गया ना करे यार यार मैं तुहानू की दसा हाँ भाई मरी 6.5 घंटे च पहुंचे हैं अच्छा 6.5 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ हाँ ਬੈਂਕ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ तो बड़ी मियां साहब दे नाल रहा 2 दिन हाँ मैं क्या हल्का हल्का किसी ने पुछ भी लैणगे हाँ अखीर फिर 2 दिनों तो बाद मैं क्या सर जी इजाजत है हाँ मैंने कहंदे ने एवें थोड़ी तू जा सकना हाँ और रस्ते दे विच इन्ना खर्चा कीता ही हाँ ते किन्ने पैसे बने ने हाँ मैं ते बिल बना के जेब विच रखे होया सी आई कैन बिल फिर मैं कढ़िया ही करके ओए रखिया टेबल दे उत्ते ओके मैनू कहंदे ने ओए एक पासे आउण दा बिल है कि IMF दी किस्त है अच्छा निकले इन्ना बिल हाँ बड़े मियां साहब वेख के हैरान हो गए ने अच्छा मैं क्या सर महंगाई इन्नी हैगी ओहो कहंदे ने महंगाई करदा कौन है हाँ मैं क्या मैं तुहाडे को पूछ रहा तुसीं मेरे को पूछ रहे सर जी एक ते सारा बिल मैंने दिता ने और ये सारी सिचुएशन किन्हों दी वजह तो हुई है क्या ना दिवाया तो बिलाल यामीन साहब अच्छा जी बिलाल यासीन साहब ते बिलाल यामीन साहब हाँ। 2 ही तो मेरे दोस्त ने नोन ली गए अच्छा जी जी हाँ जी तो मॉडल ने माशाल्लाह जी जी वाह बहुत अच्छे प्यारे बच्चे है ने और ऐस फिर जिन्नियां मॉडल ने हाँ उन्हें जो सब तो ज्यादा बड़ा ना केदा है केदा है मैं तुहानू पूछ रहा तू मैनू सर एक बेस्ट पिक्चर मैंने दे दो माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ मैम कहना है सेल्फी विद यू माशाल्लाह थैंक यू सर देखो ना कैसी कुदरती गल बड़ा अरसा हो गया सी हाँ मुलाकात नहीं सी हुई बिल्कुल ते आज ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम ਦੀ वजह तो मुलाकात हो गई हाँ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ वेलकम बैक जी प्लीज सर मेरा नाम गुलाम अब्बास है और मेरा सवाल सर से ये है कि एमपीए बनने के बाद मुश्किल काम कौन सा है एमपीए बनने के बाद सबसे मुश्किल काम क्या होता है सर मुश्किल काम क्योंकि लोगों की आपसे तवक्कुआत होती हैं, उनकी ख्वाहिशात होती हैं। कई बार उनकी आप तवक्कुआत पे पूरे उतरते हैं, कई बार उनकी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, कई बार नहीं होती। तो जिनकी नहीं होती उनकी तादाद हमेशा ज़्यादा होती है। तो आइंदा फिर वो आपको वो समझते हैं कि इन्होंने कोई जान के हमारी बात नहीं सुनी, हमारा काम नहीं किया, तो उनकी दिल आज़ारी होती है, उससे अफसोस होता है। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिज़ान है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि आपके नज़दीक एक अच्छा एमपीए होने की शर्त क्या है? मैं समझता हूँ उसको अपने पार्लियामेंट्री टूल्स की समझ होनी चाहिए। उसको असेंबली के अंदर जितने जैसे तहरीक इल्तवा है, तहरीक इस्तिकाक है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है,
कट मोशंस हैं, उनको इसको बारीकी से समझ होनी चाहिए। अगर आप पार्लियामेंट्री टूल्स जानते हैं, आप ख्वाह हुकूमत में बैठे हैं या अपोजिशन में बैठे हैं, आप आवाम की जो आवाज़ बन सकते हैं और आपके आवाम के मसाइल हल करने में मदद मिल सकती है। जी, और उसके साथ ही हम खेलेंगे। बिलाल साहब, आपका फेवरेट अंदर स्पॉटलाइट सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उनमें से जवाब चूज़ करना है। कहीं पे लगे कि आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे या वजिया जी नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। वहाँ सही जवाब दिया तो 5000 विद एवरी राइट आंसर। हाँ, और कितनी दफ़ा जाना है आपकी अपनी मर्जी होगी। ठीक है, पहले मैं भाई के साथ खेल लेता हूँ ताकि आपको आइडिया भी हो जाएगा कैसे खेलते हैं। ठीक है, बिलाल साहब आपसे स्टार्ट करूंगा। सर बता दीजिए फिर, लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, किसके साथ सेल्फी है, किसको स्माइल और किसको कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुश्तबा शुजा रहमान, जनाब सलमान रफ़ीक और जनाब इमरान नज़ीर। तो बता दीजिए। इमरान नज़ीर साहब का फ्लोर आ गया। ठीक है, और स्माइल है? स्माइल जो है वो ख्वाजा सलबाद साहब को, और जो तस्वीर है वो मुश्तबा शुजा रहमान। मुश्तबा शुजा रहमान। ठीक है सर, ये बता दें चांद पे जा रहे हैं, किसको छोड़ कर आना चाहते हैं चांद के ऊपर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलाल यासीन साहब और जनाब राना सिकंदर। मैं बिलाल यासीन साहब को चांद पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, बिलाल यासीन साहब चांद पे हैं। सर बता दें फिर, 3 लोगों की कॉल आ रही है, किसकी कॉल फ़ौरन उठाएंगे, किसको मैसेज पे जवाब दे रहे हैं और किसकी कॉल आने पे आप फ़िलहाल घर से बाहर काम करने के लिए निकल गए हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब दानियाल चौधरी, जनाब अता तारड़ और जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक। तो किसकी कॉल फ़ौरन? साहब की कॉल फ़ौरन उठा ली अता साहब की, और दानियाल साहब की जो है वो बाहर निकल जाऊंगा। और मैसेज पे जवाब दे दिया साद रफ़ीक साहब। साद रफ़ीक साहब। ठीक है सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजल रहमान और मोहतरमा वजीहा। जी, वजीहा साहब है। सर आखिरी सवाल सर, बता दीजिए, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स है, किसको देनी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आपने। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब हमजा शहबाज और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब, सिंपल है सर। ठीक है जी, वजिया जी आपने देख लिया? हाँ जी, आइडिया हो गया ना? जी, जी। जबरदस्त। अब ये बताइए मुझे कि आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, ओके, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज साहब, शान साहब और अदनान सिद्दीकी साहब। अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी होंगे वो। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, हमजा अब्बासी और फवाद खान। तो सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान के साथ। स्माइल किनको देनी है? हमजा अब्बासी। और फ्लोर किसका आ गया है? तीसरा कौन था? फहद मुस्तफ़ा। उनका फ्लोर आ गया। उनका फ्लोर आ चुका हुआ है। ये बता दीजिए, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ रही हैं। अच्छा, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं HSY और मोहसिन नवीद रांझा। मोहसिन नवीद रांझा। उनको चांद पे छोड़ दिया आपने। ठीक है, 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल फ़ौरन उठाइए, एक की कॉल है तो मैसेज पे जवाब दें और एक की कॉल है तो फिलहाल फ़ोन बंद करके आप बाहर निकल जाइए। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं जनाब वहाज अली, जनाब बिलाल अब्बास और जनाब हुमायूं सईद। तो किसकी कॉल आएगी तो फ़ौरन उठाएंगी? हुमायूं सईद। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? बिलाल अब्बास। और किसकी आई तो आप फ़ोन रख के बाहर चली जाएंगी? वहाज अली। ये बताइए, आप भी जा रही हैं टाइटैनिक के ऊपर, 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चाहत फ़तेह अली खान और खलीलुर रहमान कमर साहब। मेरे साथ कितनी ज्यादती की आपने ऑप्शन के। मैं तो आपको ऑप्शन दी है। खलीलुर रहमान। लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं, किसी को आपकी है विश लिस्ट किसी मुल्क को देखने की? हाँ जी, लंदन को। लंदन को देख लेते हैं, चलें जी। लंदन की फ़्लाइट है ये, आप 13-14 घंटे का सफ़र है। बता दीजिए, बिजनेस क्लास में आप बैठी हुई है, साथ वाली सीट खाली है, किसको बिठाना चाहती हैं अपने साथ 12-13 घंटे के लिए? और वजह ही बतानी है कि आपने क्यों डिसाइड किया। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजल रहमान, अच्छा, जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार तो कुछ चुप रहते हैं मेरा ख्याल है। हाँ जी, बस उन्हीं को बिठा लूंगी, मैं एयरपोर्ट्स लगा लूंगी। आप एयरपोर्ट लगा लेंगे, बुज़दार साहब ऐसे चुप रहते हैं। क्या बात है। एक बहुत खामोश फ्लाइट जाएगी। ठीक है। ये बता दीजिए फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलाल यासीन
और जनाब बिलाल यामीन। ये बिलाल यासीन है, ये बिलाल यामीन है। फिर इनको दे दूंगी, उनको तो मैं जानती नहीं हूँ। बिलाल यासीन भी एक और नून लीग ही हैं। मेरा उनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ। इंटरेक्शन नहीं हुआ तो इसलिए बिलाल यामीन साहब को आपने दे दी। बिलाल साहब आपको लाइफ जैकेट मिल गई है सर थैंक यू। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत शुक्र सर कभी इस तरह होगा तानू किसी ने क्या होगा कि बिलाल यासीन साहब उनका नाम कैबिनेट के लिए है ना, लोगों ने मुझे मुबारकबादें देना शुरू कर दी। ओके फोने आना शुरू हो गई, मुबारक हो जी, थोड़ा ना गलत लिखा है लेकिन तुसी वजीर बन गए। बिलाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सर थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू जी, और बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।